सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिएक्शन विद सलमान मलिक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बड़ी ना वन साइडेड सी होने वाली है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन है। अगर हम जिस भी टॉपिक की बात करते हैं, पॉपुलेशन और जिस टॉपिक पर भी करें, जो भी करें, जिस तरह की बात करें, मेरे ख्याल से टेक की या जिस मर्ज़ी चीज़ की बात करें, मेरे ख्याल से उसमें विन तो आपको पता ही है कौन होने वाला है, मेरे इंडिया ही होने वाला है। लेकिन वीडियो देखते हैं, कंपैरिजन देखने के बाद फिर पता चलेगा कि शायद कहीं हम भी, लेकिन लगता नहीं है। सो वीडियो देखकर पता चलेगा। लेकिन वीडियो शुरू से पहले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियो भाइयों के पास पहुँचे सबसे पहले। सो कंपैरिजन देखते हैं, तो बात करते हैं बाद में। लेट्स सी टू वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत और पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स, इनके वेपन्स और इनके प्राइम मिनिस्टर जैसी कई चीज़ों को हमने अपनी पहली वीडियोस में कंपेयर किया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही देशों के मौजूदा हालात और उनके लोगों को परखेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है। ठीक एक ऐसा ही कंपैरिजन मैंने इससे पहले भारत का चाइना के साथ भी किया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देख सकते हैं। फिलहाल बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली थी, जिस वक्त आज़ादी के साथ साथ भारत को दो हिस्सों में भी बांटना पड़ा था, जिसमें एक रहा था भारत और दूसरा बना था पाकिस्तान। अब क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी थे और साथ ही एक ही देश का हिस्सा भी, इसलिए उस समय दोनों ही देशों के हालात बिल्कुल सामान्य थे, बिल्कुल एक जैसे और कहीं ना कहीं कुछ हद तक खराब भी। 1947 में दोनों ही देशों की आज़ादी के बाद इन दोनों देशों ने आने वाले समय में काफ़ी अच्छी और बुरी चीज़ें देखी। लेकिन पिछले 70-72 सालों ने इन दोनों ही देशों में बहुत सी चीज़ों को पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बदल दिया है। कभी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके भारत और पाकिस्तान आज अपने आप में दो काफ़ी बड़े देश हैं। एरिया के लिहाज में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर के साथ भारत इस वक्त दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी इस वक्त नई दिल्ली है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर के साथ पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी इस वक्त इस्लामाबाद है। अब क्योंकि ये दोनों ही देश इतने बड़े देश हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी आबादी भी उतनी ही ज्यादा है। 2020 में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ लोगों को पार कर गई थी, जो भारत को आबादी के लिहाज में चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 2020 में पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा आंकी गई थी, जो भी इस वक्त ठीक ठाक रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त दिक्कत वाली बात है भारत के लिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में भारतीय सरकार द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या लॉस पास नहीं कराए गए तो आने वाले समय में भारत की आबादी काफी ज्यादा हद तक बढ़ सकती है। अब अगर बात करें पानी की कि इन दोनों ही देशों के एरिया में से कितने एरिया में पानी उपस्थित है, तो भारत में लगभग 9.6% एरिया में इस वक्त पानी की उपस्थिति है, जो कि पाकिस्तान में लगभग सिर्फ 2.86% एरिया में है। चलिए अब बात कर लेते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग की। एक देश के लोगों की प्रगति, उनके डेवलपमेंट का एक छोटा सा ब्यौरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से निकाला जा सकता है, जिसमें 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में भारत को 189 देशों में से 131वां स्थान मिला था। वहीं पाकिस्तान उस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में 154 यानी 154th पोजीशन पर था। यानी HDI के मामले में अभी भी इन दोनों ही देशों को काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो कि एक देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। GDP के लिए हम 2020 के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एस्टिमेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें भारत को उस वक्त छठी रैंक मिली थी। उस वक्त भारत की नॉमिनल GDP लगभग 2.59 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आकी गई थी, जबकि पूरी दुनिया की देशों के लिस्ट में से सिर्फ पाकिस्तान ही वो देश था जिसकी
IMF की 2020 के एस्टिमेट्स वहां पर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से उस रैंकिंग में पाकिस्तान को 2019 के हिसाब से रैंकिंग दी गई थी, जिसमें उस वक्त उनकी जीडीपी 287.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास रही थी। नॉमिनल जीडीपी के मामले में कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान से इस वक्त आगे रहा, लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो थी इन दोनों ही देशों की पर कैपिटा जीडीपी, जो भारत के केस में $1,876 और पाकिस्तान के लिए लगभग $1,349 के आसपास रही। यानी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको बढ़ाने के लिए अभी भी इन दोनों ही देशों को काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के बहुत से देशों से भी इस वक्त काफी कम है। चलिए जीडीपी के बाद बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि वो लोग जो इन दोनों ही देशों में पढ़े लिखे हैं। 2020 में भारत का लिटरेसी रेट उस वक्त लगभग 78% के आसपास था, जिसमें साउथ इंडिया के केरला राज्य का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा माना जाता है। वहीं पाकिस्तान में द नेशन.pk के अनुसार 2020 तक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 58% के आसपास रहा। यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान को इस वक्त अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, खासकर फीमेल्स की लिटरेसी रेट को, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि मेल्स के मुकाबले फीमेल का लिटरेसी रेट वहां पर अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों के रिलीजन और कल्चर की। भारत की कुल आबादी में से इस वक्त लगभग 79.8% लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, 14.2% इस्लाम, 2.3% क्रिश्चियनिटी, 1.7% सिखिज्म, 0.7% बुद्धिज्म, 0.4% जैनिज्म, 0.23% एथिज्म और 0.65% में बाकी के सारे दूसरे रिलीजन और कल्चर आ जाते हैं। वहीं अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में लोग इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 96.28% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, 1.85 लोग हिंदुइज्म को, 1.59 क्रिश्चियनिटी और बाकी के बचे लोग दूसरे रिलीजन और कल्चर को फॉलो करते हैं। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन होने की वजह से दोनों ही देशों में काफी ज्यादा भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत और चाइना के वीडियो में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, भारत में इस वक्त करीबन 14,500 से भी ज्यादा भाषाएं हैं जो कि छोटी मोटी जगहों पर आपस में बोलचाल के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं, जबकि कुल 22 भाषाओं को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश जैसी ऑफिशियल भाषाएं लगभग हर जगह पर हर चीज के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भाषाओं में भारत के जितनी विविधता तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू के अलावा पंजाबी, पश्तून, सिंधी और बलूची जैसी कुछ भाषाएं हैं जो कि पाकिस्तान में आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। बात करें टाइम जोन की, तो भारत का टाइम पाकिस्तान के टाइम से लगभग आधा घंटा आगे चलता है। यानी आप जिस समय से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक इससे आधा घंटा पीछे इस वक्त पाकिस्तान में टाइम चल रहा होगा। भारतीय रुपया भारत अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में इस्तेमाल में लेता है, जिसमें $1 की कीमत इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 73.2 भारतीय रुपयों के बराबर है। वहीं पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है, जिसमें इस वक्त $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 158 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग साइड और मेंस इलेक्ट्रिसिटी के मामले में लगभग भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही जैसे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड की रोड का इस्तेमाल ड्राइविंग के लिए किया जाता है और 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की मेंस इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही देशों में इस्तेमाल में ली जाती है। इंटरनेट डोमेन की बात करें तो इंडिया से .in भारत में इस्तेमाल में लिया जाता है, वहीं पाकिस्तान में .pk का इंटरनेट डोमेन के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं अब अगर जाते जाते बात करें टेक्नोलॉजी की, तो भारत कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। आईटी फील्ड में भी पर ईयर की इनकम भारत की पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। वहीं स्पेस प्रोग्राम के मामले में भी इस वक्त भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है। वैसे आपको पता है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी साउथ एशिया में काफी ज्यादा जल्दी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय जब पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी शुरू की थी तब साउथ एशिया में ऐसा कोई खास अमीर देश नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी शुरू होने के बावजूद अभी पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ने ऐसा कोई कुछ ज्यादा अचीवमेंट स्पेस प्रोग्राम में नहीं किया है। और अब अगर हमेशा की तरह जाते जाते बात करें दोनों देशों के भविष्य की, तो आज से 10 या 20 साल बाद ये दोनों देश आखिर कहाँ होंगे
ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों ही देश आने वाले समय में अच्छी खासी प्रगति करें। और अब चाइना और पाकिस्तान के बाद अब अगर भारत का कंपैरिजन आप किसी और देश से देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा यार कंपैरिजन किया, एक एक बात जो उनसे है वो तफसीलन की गई थी इस कंपैरिजन में। और अगर बात की जाए थोड़ा सा नहीं, भाई ने बोला टेक में, और अगर इस तरह की बात की जाए इंडिया बहुत आगे है। ये पाकिस्तान में भी अब लोग मानते हैं कि इंडिया अब टेक हो गया, व्हीकल हो गया, या इस तरह की कोई भी अपना टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया बहुत आगे है। जैसे ये एयर स्पेस का भाई बोल रहे थे, उसमें भी बिल्कुल आगे है। SGBT मगर हर काम में जो भी आप लगा लेना वो इंडिया आगे है। लेकिन कल्चर वाइज और लोगों का रहन सहन, मसाइल जो उनसे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के एक ही हैं। अगर हम मसाइल की बात करते हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल एक ही हैं बिल्कुल। पॉपुलेशन का भी आग लगा लें, पोल्यूशन का भी आप लगा लें, और अगर रहन सहन और खाने पीने की बात की जाए वो तो आप सबको पता ही है कि तकरीबन एक जैसे ही हैं। रहन सहन और खाना पीना, लिबास जो उनसा है वो तकरीबन एक जैसा है। तो उर्दू भी जो उनसी है, लैंग्वेज भी आप लगा लें कि जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो इंडियन भी हर समझ सकता है। तो मतलब ये है कि बकाया सब कुछ एक जैसा है, लेकिन चंद चीज़ें जो उनसे हैं वो टेक्नोलॉजी में, जैसा कि वीडियो में बताया गया, वो बिल्कुल आगे हैं भाई। ये तो कोई मतलब कि छुपाने वाली या छुपने वाली बात नहीं है। अगर इन फ्यूचर 20 सालों में आप देखा जाए, अगर इस तरह रहा तो इंडिया तो काफ़ी आगे निकल जाएगा। मेरे ख्याल से इंडिया तो काफ़ी आगे, मगर अभी तो भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पाकिस्तान में अभी तक नाम भी नहीं है, तो वो इंडिया अचीव कर भी चुका है। पाकिस्तान में भी इनका नाम भी नहीं है। सो बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी पॉजिटिव सी वीडियो थी, बड़ा अच्छा लगा यार मुझे वीडियो देखकर। सो आपको कैसी लगी वीडियो, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड